क्लास नंबर 21 ख़त्म हो चुकी है कल, और आज 22 शुरू करेंगे। कल की क्लास में जो हमने आपको डबल कंजक्शन सिखाया, तो ऐसा नहीं है कि हर बार डबल कंजक्शन गलत होता या हर बार डबल कंजक्शन आएगा। आपको ये समझना कि इंटरोगेटिव वर्ड जो हमारे वाट, हाउ, वेयर, वाई, ये जो होते हैं, ये एक्चुअल में हर बार इंटरोगेटिव बनाते हैं या सिंपल भी बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी बनाते हैं। और अगर सिंपल बनाएं तो कंजक्शन दो होने की संभावना है, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड और सेड होगा। और एक्सक्लेमेटरी बनाएं तो हाउ और वाट हट जाएंगे, कंजक्शन दैट आएगा। और इंटरोगेटिव बनाएं अगर, तो आप जानते हैं फिर कंजक्शन वो खुद ही आएगा, खत्म। ऐसे ही अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर इफ वाला क्लोज दिया हो, अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर इफ वाला क्लोज मतलब दो क्लोज से बना हुआ कंडीशनल सेंटेंस, जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, अगले महीने से अगला महीना जो होगा अगर सब कुछ सही रहा तो हम आपको कंडीशनल सेंटेंस बहुत शानदार तरीके से सिखाएंगे। और उस महीने के 3 टॉपिक रहेंगे, क्योंकि वो जल्दी करा देता हूँ, बच्चों को सीख भी जाते हैं अच्छे से। चलो बाद में देखते हैं। तो इफ से अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस दिया हो तो उसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, यानी कि टोल्ड या सेड, कंजक्शन दैट और इफ भी आता है। फिर हमने इसके बाद आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में को छुपाकर भी बनाए जा सकते हैं, वो भी आपने सीख ली है। आज की इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट बातें तो ज़रूरी हैं आपसे करनी, जो आंसर दूसरे हम सिखा चुके हैं उसके अलावा भी कुछ और आते हैं। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का, देखें कल। दे सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज शुरू, दे सेड कोमा, अंदर लिखा हुआ है यू विन दिस कॉन्टेस्ट, ही says comma if you play well you may win। और फिर है she said comma why did he laugh, और फिर लास्ट में है शी सेड कोमा वाई शी लाफ्ड, ये कोई दूसरी लड़की है, वाई शी लाफ्ड, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, वाई शी लाफ्ड इज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं पता। ये हमारे सेंटेंस हैं, कल हमने सिखाया आपको, ये आपको करने चाहिए। तो दे का दे, सेड का सेड उतर जाता, लेकिन ये सेंटेंस दिखाया तो सिंपल जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मैं को हाइड कर लिया गया। कैसे पहचाना मैंने, ये भी है, और सेंटेंस की हिंदी पढ़ो तो ये है कि तुम ये कॉन्टेस्ट, तुम ये प्रतियोगिता जीत जाओ, ये है इसका मीनिंग। तो दे सेड नहीं आएगा, विश्ड आएगा, दुआ दे रहा है यहाँ पे। तो दे विश्ड, और कंजक्शन है दैट, यू का यहाँ कुछ नहीं है तो आई ले लेंगे। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, तो ऊपर मानते हैं मैं छुपी हुई है, और मैं ही छुपी हुई होती है, तो उसका बाहर की घटना को देख के माइट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत तरीका है आपका, क्योंकि सेंटेंस ऑप्टेटिव है। ये कर मत देना आप, ये तो सिंपल कर रहा हो आप, डू का डेट बना रहा हो और इसमें डू नहीं है,
ये तो यहाँ पे मैं रखा हुआ है जो छुपा लिया, उसके बदले में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट में आपको। डिसीजन लिया गया है 23वीं क्लास यानी कि कल की भी क्लास आपकी लर्निंग रहेगी, और तैयार रहना 23 की शाम को, आज नहीं कल 23 की शाम को 50 या 65 या 70 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लिया जाएगा कल की क्लास के बाद, और उसमें 10-15 नंबर की एरर भी आएंगी। आपको समझना क्या होना है, मैं समझाऊंगा फिर बाद में, और अगले दिन को उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको 25वीं क्लास में। 5 क्लासेस बचेंगे, बेहतरीन तरीके से केस ऑफ इन्वर्जन सिखाएंगे आपको। तो कल की क्लास हमारी लर्निंग रहेगी, कुछ और सिखाऊंगा मैं आपको महत्वपूर्ण बातें, फिर कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। दे विश्ड दैट आई वॉन करेंगे, इसका माइट जो छुपा हुआ था उसे निकालना है, और विन का विन, दिस का दैट। इसका ध्यान रखना, बच्चे ये बहुत करते हैं, ऑप्टेटिव पता है फिर भी वॉन कर रहे हैं ना, माइट और विन करो आप इसमें। ही सेज, अंदर का सेंटेंस इफ से शुरू हुआ, 2 क्लोज हैं। अगर तुम अच्छा खेलते हो तुम जीत सकते हो, विल लगा दूंगा तो जीत जाओगे, कैन लगा दूंगा तो जीत सकते हो, ताकत वाला, अब संभावना है, सही है। आंसर देखते हैं, सिंपल बनेगा। ही सेज कंजक्शन दैट और इफ भी आएगा, दोनों सही है, कुछ नहीं कर सकते। ही सेज दैट इफ, यू जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आएगा बदलने के लिए यहां, तो यू का हम क्या करेंगे आई, और प्ले का प्ले, प्लेड में नहीं कर सकता, करना था वैसे मुझे ये, लेकिन प्रेजेंट में है घटना तो नहीं करूंगा मैं इसे, वो कर नहीं सकता, वो ऑप्टेटिव है, ये कर दूंगा, लेकिन मजबूर हूं प्रेजेंट की वजह से। प्ले वेल, कॉमा आई, मे का मैं, और विन का विन। यहां सेड कर दोगे मान लो तो यहां प्लेड, यहां माइट, लेकिन अभी नहीं क्योंकि प्रेजेंट में है। शी, वाई डिड ही लाफ, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ये तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला भी है, निशान भी है, तो आस्क्ड आएगा। शी आस्क्ड, शी आस्क्ड कंजक्शन वाई, डिड ही का बन जाएगा ही हैड, ही यहां आएगा, डिड का बन जाएगा हैड, और लाफ का बन जाएगा लाफ्ड, ये। तो शी आस्क्ड वाई ही हैड लाफ्ड, फुल स्टॉप, खत्म हो गया ये। अगला देखते हैं। शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अंदर, वाई शी लाफ्ड इज नॉट क्लियर। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, ये क्लोज हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हिंदी सुन लो, उसने कहा वाई शी लाफ्ड, वह क्यों हंसी, वह क्यों हंसी पता नहीं, सवाल नहीं कर रहा है आपसे, ये यहां है सवाल, वह क्यों हंसा, बस तो जवाब देना पड़ेगा यूं हंसा, लेकिन यहां कैसा, वो क्यों हंसा पता नहीं, ये जवाब दे दिया गया इसी के अंदर, सवाल नहीं है इसमें, तो ये बनेगा सिंपल। शी सेड दैट, इसमें वाई था लेकिन इसमें दैट आएगा, और ये वाई भी आएगा। शी का शी क्योंकि थर्ड फॉर्म है, लाफ्ड का कर देंगे हैड लाफ्ड, और इज का वाज, और नॉट क्लियर, ये बन जाएगा। खत्म हो गया सेंटेंस हमारा ये। आगे बढ़ते हैं, आज के नए टाइप देख लो आप। ठीक, तो आज के नए टाइप में जो है हमारा 3 मुझे पढ़ाने हैं, और 3 हो जाएंगे आज, छोटे छोटे से टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब ये सब बातें मैं सोच समझने के बाद, ये तो पूछता रहता, तो वो पूछता जो रहता वो तो करवाने जरूरी है ना, तो ये बहुत पूछता। आज का नया टाइप देख लो आप, मतलब नया
एक तरीका का सीखने का। देखें क्या है ये, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट स्मोक। ठीक, बस रुक जाओ सर, ये तो पुराना है, ये तो हम बना लेंगे। बनाओ फिर। तो आपने बनाना शुरू करा, ही आस्क्ड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, टोल्ड भी। वैसे आस्क्ड बढ़िया, उसने मुझसे कहा धूम्रपान मत करो। एडवाइस बहुत बढ़िया, उसने सलाह दी धूम्रपान मत करो। रिक्वेस्टेड नहीं आएगा तो मैंने आस्क्ड लगा लिया। ही आस्क्ड, ये कर दो, ये नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना, लिसनर डायरेक्ट जुड़ता। तो ही आस्क्ड मी, डोंट का बन जाएगा नॉट टू स्मोक। बताइए आप, ही आस्क्ड मी और नॉट टू स्मोक, ये तो हमारा आंसर है। तो सर ये तो आप टाइम काट रहे हो, ये तो पुराना है ना। या इसका दूसरा टाइप जो एग्जामिनर दे सकता है आपको, वो क्या है वो देखो। ही सेड टू मी, अंदर देखो ये फॉर्मूला होना चाहिए, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो है ना ये। डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले रिपोर्टेड स्पीच को अगर चेंज करके इनडायरेक्ट बनाना है तो एक तो तरीका ये है, नॉट टू स्मोक और आस्क्ड एडवाइज्ड कर दो आप। दूसरा तरीका इसके लिए है, बस इसके लिए डोंट प्लस मेन वर्ब, जैसे ये है डोंट स्मोक, डोंट प्ले, डोंट गो देयर। तो आप इस सेड टू को बदल सकते हो फॉरबेड में। अब फॉरबेड क्या है, इसे नोट कर लो नीचे। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म, फॉरबेड सेकंड फॉर्म, फॉरबिडन थर्ड फॉर्म। फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसकी हिंदी होती है मना करना। इसमें मना कर देते हैं, इसमें यह है उसने मुझसे कहा मत करो, और इसमें मना ही कर दिया शुरू में। तो ध्यान रखें, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब दिया हो, नोट कर लो इसे। अगर डज होगा तो ये लगा देना फॉरबिड्स, और आईएनजी होगी तो डबल डी आईएनजी कर देना। अपने हिसाब से 5 फॉर्म होती ना, मना करना होता है इसका मतलब। तो ध्यान रखें, जब अंदर किसी काम को इंपेरेटिव में मना करें तो आप ये भी तरीका सही है, ये भी लगा सकते हो। ही फॉरबेड, इसकी जगह आ गया मी का मी, और नॉट टू स्मोक होगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मना कर दिया उसने मुझसे मना कर दिया धूम्रपान करने को। तो वही तो बात है, उसने मुझसे कहा धूम्रपान मत करो, तो उसने मुझसे मना कर दिया धूम्रपान को। यही बात नीचे है, नोट मत लगाना यहाँ पे। अब तो 2 तरीके, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट वगैरह भी। वैसे रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्ट ही रहेगा वो तो, लेकिन ये है आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, टोल्ड, नॉट टू। इसके लिए नॉट टू हो गया, डोंट लगा के हटा के मतलब। लेकिन अगर फॉरबेड लगाना है आपको तो ये भी आंसर सही है, बस नोट मत लगाना, नोट नहीं आना चाहिए। ये होगा ये फॉरबेड मी टू स्मोक, ये खास बात है, नोट नहीं आएगा इसके अंदर। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है। या ही, तीसरा आंसर देख लो, 4 आंसर है इसके। तो ही सेड टू के लिए अंदर गए, तो इसी के लिए जो ही चल रहा है यही टाइप है इसका। हमारा जो ये सेंटेंस है जो हम सीख रहे हैं वो कौन सा है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब निगेटिव मूड में हो तब हमारे ये 4 आंसर आएंगे। एक तो आप जानते हो पुराना, 3 और सिखा रहा हूं मैं। एक ये हो गया, दूसरा ये देखो आप, फॉरबेड ना लगाओ तो प्रोहिबिटेड लगा दो। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब फर्स्ट फॉर्म प्रोहिबिट, सेकंड फॉर्म प्रोहिबिटेड, थर्ड फॉर्म प्रोहिबिटेड,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी हिंदी भी मना करना होती है, काम करने से रोकना या मना करना। तो इसके साथ भी यही केस चलेगा सेम, ही प्रोहिबिटेड मी। बस फर्क इसके अंदर यह है, इसमें टू आती, इसमें फ्रॉम आती है। ये फर्क है इन दोनों में। हिंदी दोनों के सेम है लगभग, मना करना, लेकिन इसमें फ्रॉम आती, इसमें टू आती है। और टू आती तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फ्रॉम आती है तो मेन वर्ब की फॉर्म को आईएनजी बना देते हैं। ये भी आंसर है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का मतलब ये है, पेपर में तो एक ही मिलेगा, मैं तो तीसरा नंबर, ये मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, प्रोहिबिट मिटा देते हैं हम यहां पे। यहां भी नोट नहीं आ सकता, नोट तो इसके अंदर ना मना करना, जैसे ये कट गया ऐसे यहां भी नहीं आएगा, नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, कभी यहां कर लो आप, कभी नोट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नोट का काम तो इन्होंने अपने अंदर ले लिया ना, इन्होंने नहीं लिया। ये होता कहना, तो यहां मना करते हैं यहां पे, और इसका अंदर ही मना हो गया तो आगे बस टू फर्स्ट फॉर्म, और इसमें फ्रॉम आईएनजी। नोट कर लेना इसे, प्रोहिबिट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईएनजी। तो प्रोहिबिट के साथ में जो वर्ब होगी उसे आईएनजी कर देंगे फ्रॉम के साथ। सब बढ़िया है। या ही, फॉरबेड नहीं लगाना, प्रोहिबिटेड नहीं लगाना, मान लो तो प्रिवेंटेड। ही प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम और स्मोकिंग, ये भी आंसर है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम आईएनजी, प्रिवेंटेड फ्रॉम आईएनजी। नोट कर लेंगे सबको इसे। तो हमारे पास डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट में बदलने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके मौजूद हैं, चारों नोट कर लो आप। पेपर में कोई एक दे देगा, लेकिन सीखने तो चारों पड़ेंगे ना, कभी हम यही देखते रहना और वो ये दे जाए हमारा आंसर। तो इनमें से कोई सा भी होगा, तरीका ध्यान रखना। इसमें होगा तो नोट टू, एडवाइज में नोट टू, रिक्वेस्ट में नोट टू, टोल्ड में नोट टू, ऑर्डर्ड में नोट टू, और फॉरबेड है तो ना, नोट टू नहीं आएगा। प्रोहिबिट में नोट टू नहीं, फ्रॉम आईएनजी, फ्रॉम आईएनजी। और ये किसके लिए है? डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म के लिए, इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो बस ये वाला होगा, वो भी ये। अगर मान लो ऐसे होगा तो ये आंसर बन जाएगा पहला आंसर है, चारों गलत है, पहला बस, क्योंकि मतलब इंपरेटिव में नोट नहीं है तो बस ये आंसर, ये नहीं आएंगे, ये तो नोट के लिए आएंगे, नोट है ना इसमें, इसलिए नोट कर लो सबको इन्हें। अब एक सेंटेंस आप बना के दिखाओ, इसे चारों तरीके से बनाना आपको, फिर मैं बना दूंगा पीछे से, फिर कुछ और पढ़ेंगे। हो गया खत्म, ये ऐसे आता है पेपर में। सारा सीखना जरूरी है ना बच्चों, पता नहीं क्या आ जाए पेपर में। अगला देखते हैं अब, ये आप बनाएंगे। she says to him, don't cry। बनाओ आप इसे। अब आप रोक करके स्क्रीन को आंसर बनाओ, ईमानदारी से बनाने चाहिए आपको चारों तरीके से, क्योंकि डोंट है ना, बन जाएगा चारों तरीके से। ठीक है, रोक लो स्क्रीन, इधर मैं बनाता हूँ, टाइम नहीं होगा हमारा खराब। तो पहला तरीका, पहला मतलब कोई सा भी कर लो आगे पीछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तरीके हैं। तो देखें, शी आस्क्स हिम और नॉट टू क्राई, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, वो भी हमने करा था उसके अंदर। दूसरा, शी फॉरबिड्स, डज वाला आएगा अब, शी फॉरबिड्स हिम और टू क्राई, नॉट मत लगाना। दूसरा तरीका, या शी प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम क्राइंग। बाहर की घटना प्रेजेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो टू फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चलती रहेंगी, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता ना, इसमें रूप चेंज होता है बस। सही है ये। और एक है फिर हमारे पास, शी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम क्राइंग, ये बन जाएगा। नोट कर लो, हमारे चारों आंसर होगा, यही आपको लगाना चाहिए था आंसर बस। ये टाइप खत्म हो गया, वो छोटा सा है, जरा प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और बाकी मैं आपको टेस्ट में पूछ लूंगा। ठीक है, दूसरा टाइप देख लो अब आप।
एक टॉपिक होता है बच्चों क्वेश्चन टैग। एक तो मैंने कंडीशनल वाले कर लिया आपने, हालांकि वो पूरे नहीं हुए बच्चों, लेकिन वो मैं इशारा कर चुका हूं आपको कि इफ से क्लोज है तो दैट और इफ आएगा, सिंपल बनेगा, बाकी आप कर लोगे उम्मीद है मुझे, और बाकी अभी समझा रहा हूं मैं। अब एक दूसरी बात सुनो आप, एक शब्द होता क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग क्या होता, ये पूरा एक टॉपिक है और लगभग एक हफ्ते का टॉपिक है ये, 1 नंबर का आता पेपर में ये, लेकिन ये पढ़ाया नहीं हमने आपको भी, क्योंकि हमने जो अपने टॉपिक चुन रखे हैं उसमें अभी तक जो क्लासेस चली हैं, 3रा महीना है ये, तो पहले महीने में पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस करा दिया मैंने, ग्रीन कलर का बैनर था उसका। दूसरा मैंने टेंस प्लस एडजेक्टिव यानी कि डिग्री करा दी, वायलेट कलर का पेपर था वो था बैनर। तीसरा ये ग्रीन कलर का बैनर जो आप पढ़ रहे हो, ये है हमारा नरेशन और केस ऑफ इमर्जन। तो अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो क्वेश्चन टैग जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो देख लो होता क्या है ये। इधर देखो, ही विल गो देयर, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। और एक है ही विल नॉट गो देयर, ये भी सिंपल ही है। तो ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। ही विल नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाएगा। 2 सेंटेंस है, बढ़िया। अब आता सर क्वेश्चन टैग तो दिखाओ कहाँ है, अभी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन टैग, जब किसी बात को कहने के बाद उसको कंफर्म करें, कंफर्म करना चाहते हैं, जैसे वह वहां जाएगा, ऐसे कहते नहीं है भाई तुम्हें वहां जाना है, अरे जाओगे नहीं जाओगे, कुछ बोलो तो। ये तो कह रहे हैं आप जाओगे नहीं जाओगे। जैसे मेरे भाई ने तुम्हें पीटा, अरे बताओ पीटा या नहीं पीटा, ये तो बोलना है हम, पीटा या नहीं पीटा, मारा या नहीं मारा, जाओगे या नहीं जाओगे, खाना खाओगे या नहीं खाओगे, ये तो हम बाद में कर रहे हैं। इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, देख लो। तो जब एक सिंपल सेंटेंस हो, कंफर्म करना हो, तो ये जो इतना हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि सिखाना नहीं है, बस रूप दिखाना आपको, क्योंकि इसका टाइप मुझे नरेशन में चेंज करवाना। तो ही विल गो देयर क्वेश्चन टैग, ऐसी यहां पे वह वहां नहीं जाएगा, क्या वो जाएगा? वह खाना नहीं खाएगा, क्या वो खाएगा खाना? कंफर्म करते हैं बाद में, करेगा नहीं करेगा ये पूछते हैं। तो ये भी जो है हमारा इतने का क्या है, ये क्वेश्चन टैग। और बनता कैसे है ये सुन लो। अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो ये बनता निगेटिव क्वेश्चन टैग, और अगर ये निगेटिव है हमारा तो ये बनता पॉजिटिव। ये तरीका होता है इसका। अब बताओ, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या बनेगा इसका, वांट ही, ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, विल का वांट बन जाएगा। ये वांट क्या है बच्चों, ये वांट है विल नॉट का एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब मिल करके छोटा होना। और प्लीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे रोक दो आप। अभी क्वेश्चन टैग में क्यों बन रहा है, ये वांट क्यों हुआ, कैसे बना, इसकी चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। और ऐसे थोड़ी सिखाऊंगा क्वेश्चन टैग, बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग में बिठा दूंगा, कभी गलत नहीं होगा। और कठिन से कठिन सिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इस टाइम जो आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ये पता कोई कसर नहीं छोड़नी मुझे, क्योंकि अब ज़माना 100 में से 60 नंबर की इंग्लिश करने का नहीं है, नहीं आएगा नंबर आपका। अब ज़माना 100 नंबर में से 70 नंबर का नहीं, 80 का है भाई साहब। 80% मार्क्स हैं तो आप अपना डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। मान लो आप किसी दूसरी जगह पर मतलब कि आप पहले से ज्वाइन किए हुए हो, चेंज करना चाहते हो, तो 80% सोचना, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 80%, कम से कम 80% पे सिक्योर रहेगी आपकी जॉब। अब 80% ऐसे थोड़ी आ जाएंगे कि कुछ छोड़ दिया कुछ कर लिया, ऐसे नहीं, पूरा करना पड़ेगा आपको। इसलिए तो मैंने नरेशन की क्लासेस 2 और बढ़ा दी, आज की भी और कल की भी, वरना मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा होता आपको। लेकिन नहीं, वो भी करेंगे, क्या पता 2 दिन प्रैक्टिस करा दूं मैं, टेंशन मत लो, मैं करूँगा सारे काम। पता क्या होगा, कल की क्लास 23 भी खत्म हो जाएगी हमारी, मतलब क्लासेस खत्म कर को, कल शाम को टेस्ट लेंगे, 24वीं में सॉल्यूशन, बड़ा होगा ना सॉल्यूशन, 1 घंटे का होगा पूरा, वो समझ लेना उसे। 25वें में केस ऑफ इन्वर्जन, 26, 27, 28, 29, और 30 में क्या होगा, केस ऑफ इन्वर्जन प्लस नरेशन, फिर से टेस्ट होगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर मैं आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिस भी करा दूंगा, समझा दे रहा हूँ आपको, एंजॉय करते जाओ आप। तो हम यहाँ से ये कहना चाह रहे थे आपसे कि ये क्यों बना, कैसे बना, क्या है, इसकी टेंशन मत लो आप, बस फॉर्मूला देखो।
जब ये पॉजिटिव है तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट। और जब ये निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल ही, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और इसका हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट, ये बनता है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, बस ये दोनों पकड़ने हैं आपको। अब इनका नरेशन सीखते हैं हम, इन्हें क्वेश्चन टैग बोलते हैं, और इसकी बात बाद में होंगी क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है अभी, लेकिन इसे सीखना पड़ेगा। देखें थोड़ा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही मैं गो देयर, कोई दूसरा व्यक्ति है यह, कोमा मेंट ही, दूसरा है शी सेड टू मी, कोमा अंदर लिखा हुआ है आई कांट हेल्प यू, कैन आई, और लास्ट में है ही इज सेइंग, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ही इज सेइंग कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है दे आर डिसऑनेस्ट और आरंट दे। बोर्ड पे नज़र रखेंगे और सेंटेंस मेरे साथ साथ समझ लेंगे। ही का ही, अंदर जाएंगे, रुक जाओ। अब अभी पीछे हमने आपको एक ऐसा टाइप सिखाया था जिसमें इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा हुआ क्लोज एक से ज़्यादा थे, याद है आपको? एक से ज़्यादा क्लोज हैं तो बनाते थे पहले, फिर एंड लगा के दूसरे का। तो इसमें वो गलती दिमाग में आ सकती है आपके, पता क्या? अंदर गए सिंपल मिला, अब आप इसे टोल्ड करना शुरू कर दोगे, लेकिन रुक जाओ, सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़ना। अब ही मैं गो देयर कोमा, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन टैग। रुक जाओ, अब समझ लो। सिंपल सेंटेंस दिखाएं, सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट से शुरू, और बाद में क्वेश्चन टैग दिखाएं। तो सिंपल दिखने के बावजूद इंटरोगेटिव है। कैसे करके? ही मैं गो देयर, वो वहां जा सकता है क्या? वो वहां नहीं जा सकता, सवाल हो गया आगे चल के। तो ये सेंटेंस यहां पूरा नहीं है, ये सेंटेंस यहां पूरा हुआ। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में सुन लो आप बात मेरी, एक क्लोज हो, इसके बाद तरीका है ये, एक क्लोज हो, इसके बाद कोमा, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, या तो ये मिलेगा जैसे ऊपर है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन टैग है लास्ट में। और इसका इंटरोगेटिव के तरीके से बनाते हैं, सिंपल के तरीके से नहीं बनाते। मतलब ही आस्क्ड, ये कहना चाह रहा था मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि टोल्ड मत कर देना, क्योंकि वो इशारा कर रहा है कि ये कंफर्मेशन किया गया एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पूरा, वहां जाके पता चला लास्ट में। तो ये आएगा ही आस्क्ड मी कंजक्शन इफ। क्यों? वो देखो आगे चल के, उसे देखो आगे वाले को। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ, अब ही का ही रहेगा, चेंज नहीं होता, मे का माइट हो जाएगा, गो का गो, देयर का देयर, और देखो ये खत्म, वो खत्म हो गया, उसे लिखते नहीं है। ये होता हमारा क्वेश्चन टैग का नरेशन चेंज करना। परेशानी पड़ रही है? नीचे 2 सेंटेंस और हैं, लेकिन उसके पहले जरा कुछ सुन लो जो मैं बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर ऐसा सेंटेंस मिले कि एक अंदर सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मिल जाए, या वो वाला जो मैं बता रहा हूं, दोनों में से कोई सा भी ठीक है। और बाद में कोमा, और आगे देखो, अब कोमा, अब आगे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, सब्जेक्ट है, निगेटिव क्वेश्चन टैग हो गया,
या हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। इसका तरीका है, ये क्वेश्चन टैग खुद तो हट जाते हैं लेकिन सेंटेंस को दो सौगात, दो गिफ्ट दे जाते हैं। एक ये कि सिंपल मत बनाना, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना। तो आस्क्ड और इफ या वेदर लगा लो आप, ये इसका आंसर होता है। शी सेड टू, अंदर गए। इसे देखूं अगर तो सिंपल, लेकिन वो क्या है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, वही तो बनना है इसका। शी आस्क्ड मी इफ, आई का बन जाएगा शी, कांट का बनेगा कुडंट, कुड नट, या अलग कर लो इसे। तो शी आस्क्ड मी इफ शी कुडंट हेल्प, यू को लाएंगे यहां तो बन जाएगा मी, बस उसे हटा देते हैं, वो काम करके चला गया। आपने ये देख के दोनों चीजें हमें आ रहा मजा, छूट जाता आपसे, ये सोच भी नहीं पाते आप। अभी 2 टाइप और करवाएंगे आपको आज या कल, जब भी टाइम होते। अभी देखो जरा, अभी तो पूरे आधे क्लास से ज्यादा पढ़ी है। ही इज सेइंग, तो इज सेइंग के लिए अंदर गए, लेकिन यहां आओ आप, ये क्या मिल रहा, क्वेश्चन टैग आस्किंग। ही इज आस्किंग इफ दे, आर का कर देंगे आर, क्योंकि बाहर की घटना प्रेजेंट में तो चेंज नहीं होगा। डिसऑनेस्ट, खत्म हो गया, नोट कर लो इसे। इसके बाद 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको मेरे क्वेश्चन टैग वाले, फिर टाइप चेंज कर दूंगा, फिर कुछ और पढ़ेंगे। इतना नोट कर लो पहले आप। ठीक है, ये बनाओ जरा 2 सेंटेंस, फिर टाइप चेंज करूंगा मैं। एक ये बनाओ, एक ये बनाओ। रानी सेड टू हर हस्बैंड, रानी ने अपने पति से कहा यू आर मैड, तुम पागल हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो पागल? तो बाद में सवाल हो गया उससे, बनाना शुरू कर दो अपने आप। मैं यहां बनाता हूं एक सेंटेंस और इतने। तो ही सेड कोमा ही हैज completed his work, कोमा hasn't he, ये हो गया हमारा। तो he said कोमा he has completed his work, कोमा hasn't he। अब आंसर लगाते हैं। रानी का, रानी said to के लिए अंदर गए, लेकिन यहां भी तो देखो आप, तो क्या करेंगे, आस्क्ड। आप बना लो इस अपने आप, मैं तो बना रहा हूं, आप भी बनाओ। रानी आस्क्ड हर हस्बैंड, रानी ने अपने पति से पूछा। इफ कंजक्शन इफ आएगा उसे देखा करो, फर्स्ट टाइप है वो। तो इफ यू का बन जाएगा तो बन जाएगा ही, आर का वाज और मेड का मेड, खत्म हो गया ये। अगला ही सेड, अंदर गए। ही सेड अंदर गए, तो फिर वहां देखा तो फिर वही सेंटेंस, तो फिर आस्क्ड इफ, ही का ही, हेड का हेड और कंप्लीटेड हिज का हिज, वर्क का वर्क, ये हमारा आंसर है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई सेंटेंस आपको नरेशन का चेंज करना, तो क्या ध्यान रखना, पूरा सेंटेंस पढ़ना। पता नहीं लास्ट में क्या मिल जाए आपको ऐसा कि आपका जो है आंसर गलत होने से बच जाए, कभी गलत हो जाए आपका आंसर। नोट कर लो इन सबको जितना लिखा हुआ है। अब इन सेंटेंस को दोबारा देखो आप। अगर मान लो ये आ जाए पेपर में, ये आ गए पेपर में, वो हटा दिया मैंने हटा दिया, ऐसे भी तो हो सकता। तो अब ये गलत है। अब ये सिंपल होंगे, टोल्ड कंजक्शन दैट, बस यही तो बदलेगा।
और यहाँ पे सेड और कंजक्शन दैट। कब? जब क्वेश्चन टैग हटा दूंगा मैं, ये दूसरे बना दिए मैंने, समझ गया? तो वो सिंपल है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव थे हमारे। खत्म हो गई बात हमारी, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको मजा आएगा इसमें बहुत, अब जो करवाने वाला हूं। वाज को किस में बदलते हैं? हेडबीन में। परंतु वाज, ये क्या बात आई? नहीं, अभी सिखाएंगे। दो बातें हैं, समझ लो, पुरानी है ऊपर वाली तो, जैसे एक लिस्ट में दोबारा से आपको सुना रहा हूं, बताएंगे मुझे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर बाहर की घटना पास्ट में हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर बाहर की घटना पास्ट में हो तो अंदर की हेल्पिंग वर्ब निम्न प्रकार बदलती हैं, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वापस में नहीं, वापस में उल्टा होगा, सुनेंगे आप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है? जैसे डू डज का डिड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म, और डज फॉर्म की सेकंड फॉर्म, ये होता है ना डू डज में। और इज़मार का वाज वर, विल का वुड, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट। ठीक है ना? मैं आपको उस स्तर पर लेकर आ गया हूं कि अब आप अच्छे खासे पैमाने पर नंबर हासिल कर सकते हो। नरेशन में बहुत ऊपर लेकर आते हैं। मैं अब आपको एक क्लास हो रही है अभी, फिर पूरा तो कहने नहीं कहूँगा, पूरा नहीं होता, कभी भी चलता रहता, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन इतना हो गया कि आप कर सकते हो पूरा पेपर, अगर समझ का इस्तेमाल करोगे सही से। तो समझते रहो, रटो मत, चीज़ों को सीखो कैसे चल रही हैं। तो ये हो गया हमारा विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। उसके बाद में फिर हैज़, हैव है तो ये बनती हैड, और हैज़ बीन, हैव बीन है तो ये बनती है हैड बीन। और अगर वाज वर है तो क्या बनती? हैड बीन। क्लियर? वाज वर है तो हैड बीन, ये तो बात बोली मैंने, सच बोली बिल्कुल। अगला, अगर डिड है तो हैड थर्ड फॉर्म, और वुड, कुड, शुड, माइट चेंज नहीं होते। यूज्ड टू, ought टू, वुड रेदर, हैड रेदर, वुड बेटर, हैड बेटर, नो चेंज रहते हैं। तो एक बात अजीब सी जो है, अजीब सी बात जिसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाना चाहिए और पूछी जाती रहती है, वो ये है, वाज वर का कभी तो हो रहा है हैड बीन, वाज वर का कभी तो हो रहा है हैड बीन। ये सुना आपने हर बार, मैंने भी ये बताया था, लेकिन आज एक नई चीज, वाज का वाज या नो चेंज। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, ये मुझे कहनी पड़ेगी, ये तो कहूंगा ना मैं आपसे, क्योंकि वाज ही थोड़ी वर्ब भी तो है, वर्ब भी सेम उसमें का है। तो ये ऐसी है, दो है ना इसके, एक छोड़ के दिया मैंने। तो वाज वर का हैड बीन होता, लेकिन वाज वर का वाज वर्ब भी रहेगा। वो क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है उसकी, और तीनों को सिखाने में मैं सक्षम हूं विद इन हाफ एन आवर। 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखो मैं क्लास आपकी 50 मिनट 52 मिनट चला रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कॉमन हैं और पेपर करीब है तो उन्हें बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। इतने ही टाइम में 1 घंटा करके भी पढ़ा दूंगा, इतने ही टाइम में सब कुछ पढ़ा दूंगा जो पढ़ाना चाह रहा हूं। तो टाइम को मत देखो, आप अपनी क्लास की क्वांटिटी देखो कितना पढ़ा रहा हूं, ठीक है? एंजॉय करते रहो आप इसे। तो भैया वाज वर को हैड बीन में बदलते हैं, लेकिन 3 जगह वाज वर का वाज वर ही उतर जाएगा। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली, व्हेन सब्जेक्ट वाज वर, व्हेन सब्जेक्ट वाज वर, कॉमा और फुल स्टॉप। जब सब्जेक्ट ऐसा था, ऐसा बताएंगे आपको, जब मैं वहां था, जब मैं ऐसा था, जब मैं वैसा था। लेकिन इसमें भी बात है ये है कि क्या हर बार ऐसा होगा? ना। इसमें क्या है, इसमें अगर अवस्था बताएं आपको, जैसे व्हेन आई वाज, और कोई समय दें यहाँ पे,
समय कैसे करके, जैसे व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था, या व्हेन आई वाज ऐसा, व्हेन आई वाज ऐसा कुछ हो अगर यहाँ पे, तो इसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सीखोगे तो नुकसान उठा लोगे आप। तो इसे पूरे तरीके से कैसे सीखना वो देखो। अभी रुक जाओ, अभी करना नहीं है। ये देखो आप, जब वाज वर के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्लोज, जब वाज वर के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्लोज अपनी हेल्पिंग वर्ब को नो चेंज रखना चाहे, तब ये दोनों भी नो चेंज रहते हैं। ये बात, जब वाज वर के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्लोज अपनी हेल्पिंग वर्ब को नो चेंज रखना चाहे, तब ये दोनों भी नो चेंज रहते हैं। ये क्या बात आई, समझ लो बड़ा आराम से। इंपॉर्टेंट से भी ऊपर लगाना, बच्चों को पता नहीं होती ये बातें। देखो, ही सेड, उसने कहा, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, आई यूज्ड टू स्मोक, आंसर लगाना शुरू करें तो ही सेड का सेड उतरेगा, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस सिंपल है। भले ही वैन दिखा रहा है लेकिन सिंपल है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये सिंपल के तरीके से बनेगा। तो ही सेड कंजक्शन दैट अपने आप में बहुत बेहतरीन सेंटेंस चलना इस टाइम पे। ये वो हैं जो आपको जॉब दिलवाएंगे, करीब लेके जाएंगे आपको जॉब को। जो आपके पहले हो चुके हैं वो भी जरूरी है, लेकिन ये उसके ऊपर के हैं अब, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो देखो इसे, ही सेड दैट और वैन का वैन, ठीक भैया। आई को यहां लाएंगे तो ही बन जाएगा। अब रुक जाओ आप, रुको, मैं खुद कह रहा हूं वाज को हैड बीन में बदलते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं वाज वर को वाज वर रखते हैं, नो चेंज। 3 कंडीशन है, पहली बोर्ड पे लिख दी मैंने, जब वाज वर के साथ जुड़ा हुआ क्लोज। अब ये कॉमा है तो ये क्लोज है, सेंटेंस मत कहना इसे। सुनो, अगर ये ऐसा होता तो नियम नहीं लगेगा मेरा, अब नियम नहीं है, क्योंकि ये तो 2 सेंटेंस हो गए ना, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस वो। अब नियम नहीं है मेरा, मेरा नियम अब है। क्यों? ये क्लोज है इसका, ये 2 क्लोज हैं, एक सेंटेंस है पूरा। ये क्या बात कह रहा हो सर आप? ये भी हमने सिखाया था बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सुनेंगे जरा ध्यान से। एक सेंटेंस होना और क्लोज होना, क्लोज और सेंटेंस दोनों अलग अलग बातें हैं। एक सेंटेंस वो होता जो फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे जो शब्दों का समूह खत्म होता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है, लेकिन कॉमा से, कंजक्शन से अगर जुड़ा हुआ है तो क्लोज होंगे, 2 क्लोज हैं। ये एक क्लोज यहां तक, ये दूसरा क्लोज यहां तक, 2 क्लोज और एक सेंटेंस। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? बढ़िया है। अब सुनो नियम, वाज वर के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्लोज यानी कि ये वाला, जब अपनी हेल्पिंग वर्ब को नो चेंज रखना चाहे, बताओ यूज्ड टू चेंज होता क्या? नहीं होता। वुड चेंज होता क्या? नहीं होता। बस ये बात बतानी थी मुझे आपको। वाज वर के साथ अगर कोई दूसरा क्लोज ऐसा है कि वो अपनी हेल्पिंग वर्ब को बदलना नहीं चाहता, बदलती नहीं है ना ये, तो ये भी मना कर देता, हम भी नहीं बदलेंगे, ये है नियम। तो भैया वैन आई का ही हो जाएगा, लेकिन ये वाज का वाज रहेगा। हैड बीन करने वाले अपना नंबर कटवाएंगे। तो ही सेड दैट, अच्छा बाहर की घटना पास्ट में है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि नियम लग गया ये वाला। तो व्हेन ही वाज इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में था,
कॉमा ही यूज्ड टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। नोट करो इसे जल्दी से, खत्म हो गया ये। अगला सेंटेंस उसी को पर है, देख लो इधर। शी सेड कॉमा, सही है, ये भी मैं ये कर रहा हूं। शी सेड टू हिम कॉमा अंदर व्हेन आई वाज 20 का मतलब है 20 साल का। इसका मतलब ये है मैं 20 साल का था। जब मैं 20 साल का था, आई वुड एब्यूज, फर्स्ट फॉर्म आती है ये, मैं गाली दिया करता था, ये भी करता था होता। तो आंसर देते हैं अब। शी सेड टू, अंदर गए तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, क्योंकि सिंपल है वो सिंपल सेंटेंस है। तो शी टोल्ड हिम कंजक्शन दैट, और आई का क्या कर देंगे हम इसके हिसाब से शी, और भैया वाज का वाज, क्योंकि वुड चेंज नहीं होगा, होता ही नहीं चेंज ही है। सर इसका विल कर दो, पीछे को जा रहा हो क्या आप? अगर ये अंदर होता, सॉरी अगर ये इनडायरेक्ट बना हुआ होता तो पीछे को जाके विल होगा, अभी थोड़ी होगा लिए, अभी तो वुड ही उतरेगा, तो ये भी मना कर देगा। शी वाज 20, जब वो 20 साल की थी, कॉमा शी वुड एब्यूज, वो गाली दिया करती थी। नोट कर लो इसे जल्दी साहब। तो नियम क्या है हमारा? वाजवर का हेड बीन होता है, लेकिन वाजवर नो चेंज रहता है अगर उस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्लोज कह दे कि मैं चेंज नहीं होऊंगा तो तू भी चेंज मत हो। नहीं होता, ये दोस्त हैं दोनों एक दूसरे में, खत्म हो गई बात। ये इसका ध्यान रखना। और ये ऐसे ही मिलेगा ज्यादातर आपको, व्हेन आई, ऐसा करके मिलेगा, चाहो तो नोट कर लो इस चीज को। जब ऐसा होना, व्हेन आई वाज ऐसा, व्हेन आई वाज ऐसा, व्हेन आई वाज कहीं पर था, कुछ था, तो अगला क्लोज आपको यूज्ड टू वुड मिलेगा, नो चेंज करना। और सुनो, ये भी सुन लो, अगर अंदर आगे की तरफ डिड भी हुआ ना, डिड, वो भी चेंज नहीं हो पाता। सर डिड तो चेंज हो जाता ना, ये कंडीशन ही ऐसी है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहना चाहे ना, जब मैं ऐसा था, तो वो बनते ही वाजवर में है, अगला डिड में बन जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, तो वो भी नो चेंज, वाजवर नो चेंज, वाजवर डिड नो चेंज। तो आप ये नोट कर लें कहीं पर कि जब भी कभी, नोट कर लो, वुड और यूज्ड टू तो बदले नहीं, डिड भी नहीं बदलेगा वहां पे। मतलब ये एक सेंटेंस सुनो आप। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, कॉमा आई स्मोक्ड, तो इसमें डिड है, ये तो बदलेगा हेड में, लेकिन ये भी नहीं बदलेगा। दोनों ये एक दूसरे के साथ पास्ट को दिखाने के लिए ही मौजूद हैं। इनडायरेक्ट में भी ऐसे उधर जाते, चेंज नहीं होते। और ये क्या है, क्या कंडीशन है ये? व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन दे वर, ऐसा सेंटेंस है जो चेंज नहीं होता है। अब हम करते हैं दूसरा टाइप। जब कब चेंज होगा? पहला खत्म हो गया, दूसरा देखो। जब दोनों क्लोज से काम, जब दोनों क्लोज से काम एक साथ होते हुए अर्थ दें। ये क्या बात आई? ये इसी की चल रही है। पहला तो वहां चेंज नहीं होगा, भी बता दिया मैंने, व्हेन आई वाज ऐसा करके नहीं होगा। एक ये वाला भी देख लो आप। ही सेड टू मी, सब इंपॉर्टेंट है आज के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज की। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वाज डांसिंग, मैं नाच रहा था, वाइल आई वाज डांसिंग वाइल शी वाज सिंगिंग। ये दो शब्द ध्यान रखना आप। ये दो शब्द जब अपने दोनों तरफ कंटिन्यूअस दिखाते हैं ना, ये एक ही समय पर चल रहे होते हैं। सर एक समय पर चलना समझ में नहीं आ रहा। एक समय पर चलने का मतलब ये है कि
एक तरफ वो नाच रहा था, दूसरी तरफ वो गाना गा रही थी एक ही समय पर। या माई मदर वाज प्रिपेयरिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी, एंड माई फादर वाज वॉचिंग टीवी। समझ गए? उधर मम्मी खाना बना रही थी और उसी टाइम पर उधर पापा टीवी देख रहे थे। ये चेंज नहीं होता। इसे पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमल्टेनियस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऐसी कंडीशन जब दो काम एक साथ हों तो उसे कहते हैं सिमल्टेनियस। और जब कभी एक ट्रेन और एक कार में, ट्रेन में और किसी वाहन में टक्कर होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो दोनों एक ही समय पर आते हैं, तो बोलते हैं उसे सिमल्टेनियस अराइवल। एक साथ पहुंच गए, टक्कर हो गई। तो एक ही समय पर काम का होना जब आपको लगे आपके सेंटेंस में दिया हुआ है तो वाज वर नो चेंज। अब आप देखो अपने आप, ये मैं बता रहा हूं, इन दोनों से अगर आईएनजी जोड़ी गई है, एक साथ है वो काम, नो चेंज रहेंगे, बात खत्म। देख लो, ही सेड टू मी, अंदर गए, सिंपल है दोनों। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, आई को यहां लेके जाऊंगा तो ही बन जाएगा। वाज हैड बीन में होता लेकिन नहीं होगा क्योंकि दोनों काम एक साथ हैं। ये नोट कर लो सारी बातें। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज सिंगिंग एंड या वाइल, दोनों में से एक मिल जाएगा पेपर में आपको, इनमें से ही मिलेगा पक्का, इन्हीं में से मिलेगा पक्का। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज सिंगिंग एंड या वाइल, और शी का शी और वाज का वाज और सिंगिंग का सिंगिंग। नोट कर लो इसे आप, खत्म हो गया ये एक सेंटेंस। अब आप बनाओगे, बनाओ जरा ये वाला। शी सेड कोमा माई फादर वाज स्लीपिंग, मेरे पिताजी सो रहे थे, वाइल आई वॉज, वाइल का मतलब होता है एक साथ काम है दोनों, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। बनाओ इसे। नॉर्मली बातें करोगे सिंपल सिंपल सी तो हैड बीन होगा, और समझदारी की करोगे, एक्सपीरियंस वाली करोगे, अनुभवी हो करके करोगे बातें, नो चेंज रहेंगे दोनों। ये बनेगा सेंटेंस। शी का शी, सेड का सेड, कंजक्शन दैट। तरीके हैं इसके सीखने हैं आपको, ये वो वाला भी तरीका सीख लेना, ये भी। तो शी सेड दैट, माई का बन जाएगा हर फादर। मैं तो बदल दूंगा लेकिन मुझे इसने इशारा कर दिया कि भाई दोनों काम एक साथ है, बदलो मत, हम भी नहीं बदलेंगे तुम भी मत बदलो। तो हर फादर वाज स्लीपिंग वाइल, तो शी सेड दैट हर फादर वाज स्लीपिंग वाइल, आई का बन जाएगा शी और वाज का वाज। तो शी सेड दैट हर फादर वाज स्लीपिंग वाइल शी वाज वॉचिंग टीवी। ये हो गया हमारा सेंटेंस। नोट करो जल्दी से इसे। तो शी सेड, ये बन गया हमारा सेंटेंस। नोट कर लेंगे इसे सब, खत्म। ये और बताओ जरा सेंटेंस मुझे, इसका क्या करोगे आप? ये पेपर में आया हुआ जो मैं बता रहा हूं अब आपको। एग्जाम्पल, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, उसने हमें बताया। द कैट वाज रनिंग, बिल्ली दौड़ रही थी। ही सेड टू अस कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है द कैट वाज रनिंग एंड द डॉग। सोच के देखना अपने दिमाग से। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं पेपर में जहां पे आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी समझ का। इसमें करो जरा आप। उसने हमसे कहा बिल्ली दौड़ रही थी और कुत्ता इसका पीछा कर रहा था। सोच के देखो आप, ये दौड़ी बिल्ली और ये इसके पीछे कुत्ता, ये भी तो दोनों काम एक साथ नहीं हो रही है।
एक साथ हो, वैसे भी एंड दिया हुआ, नो चेंज रहेगा, दोनों के दोनों ऐसे ही उतरेंगे, मतलब ये बनेगा। अच्छा, ये इसलिए उतर रहा है कि ये सार्वभौमिक सत्य है ना, एक साथ जो हो रहा है इसलिए। तो ही टोल्ड अस, सिंपल है ना, तो ही टोल्ड अस दैट, पूरा ऐसे उतर जाएगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा इसके अंदर, द डॉग ये सब ऐसे उतर जाएगा। लिख देता हूं, तो द कैट वाज रनिंग, he told us that the cat was running and the dog was chasing it। इट आया बिल्ली के लिए, इट जो है ये बिल्ली के लिए आया, इट का इट ही उतरेगा, नोट कर लेंगे ये हम। तो वाज का हेड बीन होता है, सच बात है, वर का भी हेड बीन होता है, सच बात है, ये बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन वाज वर नो चेंज भी होते हैं, दो सीख लिए हमने। एक तो ये सीख लिया जब दोनों काम एक साथ हो तो चेंज नहीं होगा वाज वर, और एक वो वाला व्हेन आई वाज, ही वाज, शी वाज, दे वर, व्हेन लगा के, वो भी नो चेंज रहेगा। एक और दिखाऊंगा मैं आपको अभी, तीसरा टाइप, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताओ जरा, ये जो सेंटेंस में बोल रहा हूं इसका क्या होगा? ये जो सेंटेंस है इसका क्या होना? ही सेड कोमा, ये दूसरा है कोई, तो ये है आई एम डांसिंग वाइल ही इज लाफिंग। तो ही का ही, सेड का सेड, सिंपल है ना, कंजक्शन दैट। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि, आई को बदल देंगे ही। अब रुको आप, वाइल तो इसमें भी दिया हुआ है, दोनों काम एक ही समय पर, हाँ एक ही समय पर है। क्या ये एम का एम इज़ेमार रहेगा, इज का इज ना, इनके ऊपर नहीं है नियम। मतलब सर ये तो एक साथ हैं, एक साथ हो और वाजवर हो, वो चेंज नहीं होंगे। इज़ेमार तो वाजवर में जरूर होते हैं और होते रहेंगे, यहां इज़ेमार का वाजवर होना, क्योंकि बाहर की घटना किस में है? पास्ट में। तो पूरी बात बतानी जरूरी है बच्चों को, एक पहलू देखते हैं, दूसरा अपने पास से सीख लेते हैं, गलती कर जाते हैं, सुनेंगे दोबारा से। हम पढ़ रहे हैं वाजवर का, वाजवर ही रह जाता है, मतलब नो चेंज। किसका? वाजवर का। इज़ेमार की बात नहीं करी मैंने, वाजवर का। और वाजवर कब नो चेंज रहेगा? तीन कंडीशन है, दो आपने सीख ली। एक वो वाली वैन में जब कहीं था तो ऐसा करता था, नो चेंज, वहां चेंज नहीं होगा, दोनों ऐसे उतर जाते हैं। दूसरी बात, एंड से और वाइल से, यह आपका सेंटेंस बता देगा आपको, जब दोनों काम एक साथ एक ही समय पर चल रहे हों, वाजवर दिया हो तो नो चेंज, दोनों ऐसे उतर जाते हैं। कोई परेशानी है आपको? तीसरी बात, दोनों काम एक साथ हैं, इज़ेमार है। अब रुको, ये तो चेंज होता पुराने नियम के अनुसार, अगर बाहर की घटना पास्ट में हो तो अंदर वाला इज़ेमार चेंज होगा वाजवर में। और हाँ, अगर ये प्रेजेंट में होती तो क्यों बदलेंगे फिर हम, लेकिन अब बदलेंगे इसे, समझ गए? वरना गलती करते हैं आप। ही सेड दैट ही वाज, तो एम है ना, एम का तो वाज होगा, वाजवर का हेड भी नहीं होता। तो ही सेड दैट ही वाज डांसिंग वाइल, ही का ही और वाज का वाज, मतलब इसका वाज, और लाफिंग। नोट कर लेंगे इस चीज को आप। खत्म हो गया ये, दो टाइप खत्म, तीसरा देख लो आप। ये तो चेंज होगा भैया। तीसरा टाइप हमारा है ये, इफ सब्जेक्ट वर, इफ सब्जेक्ट वर, फिर कोमा, फिर ये होगा हमारा, और यहां होगा हमारा वुड। अभी बता रहा हूं, सब आराम से समझाएंगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी। कोड कंडीशनल दे रहा हूं मैं आपको, कंडीशनल माइट, शुड। पहली बात तो शुड होगा नहीं, लेकिन देख लो ये क्या बात है, इफ के साथ सब्जेक्ट वर हमने फिक्स कर दिया। कंडीशनल सेंटेंस की एक ऐसी बात है जो सारी ग्रामर को बिगाड़ देती है बच्चों की नज़रों में, लेकिन ये सही होते हैं। जैसे मुझे बताओ, नॉर्मली बताना, नॉर्मली
आई के साथ वाज आता वर आता, ही के साथ वाज आता वर आता, सही है, सही है। दे के साथ वर आता, ठीक है ना, सही है। ये सिंपल है। लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस हैं, अगर ऐसा होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं तोता होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं कुछ होता, तो ये सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, इसमें वाज नहीं आता, वर ही आता है। सर ये कैसी बात है? बच्चों ये कंडीशनल की बात है, ये कंडीशनल की बात है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कंडीशनल सेंटेंस नहीं सिखा पाया आपको, ना मैंने सिखाए हैं, तो मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये समझा सकता हूँ कि ये नो चेंज रहेगा कैसे करके। ये वर है तो इसका हेड बीन होना था, लेकिन आगे चलो कोमा और ये बताओ क्या वुड चेंज होता? नहीं होता, तो ये भी चेंज नहीं होगा। वो आगे पहले वाला नियम दोबारा से जो पहले बताया था ना कि दूसरा क्लोज चेंज नहीं हो, तो ये भी नहीं होता। लेकिन वहां वैन होता, यहाँ पे इफ है, और वहां वाज वर कुछ भी हो सकता, यहाँ पक्का वर होगा, इसलिए मैंने तीसरा कर दिया इसे। नियम वही है, वुड, कुड, माइट, शुड, ये चेंज होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसे नोट कर लो आप दोबारा से जरा सही से। तीसरा टाइप हमारा ये है, इफ, वर, वुड, कुड, शुड, माइट। अब एग्जाम्पल देख लो, हो गया खत्म, बस ये क्लास आज की हमारी पूरी हो चुकी है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ आई, वर आएगा, इसमें वाज आता वैसे, लेकिन इसमें वर आएगा, कंडीशनल है ये। इसे पूरा समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, दिमाग में बिठा दूंगा, लेकिन अभी कंडीशनल नहीं है, कुछ और है भी, तो देख लो उसे आप। तो ही सेड टू मी कॉमा इफ आई वर ए पैरट, अगर मैं एक तोता होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता। वो होता है उड़ा करता था, वो जो पहले था वैन वाले में, वैन वाले में इसकी हिंदी पता क्या होती? काम किया करता था, और इसमें है उड़ जाता, इसमें कल्पना करता, कल्पना। आंसर ही कंडीशनल है, वो डूडल्स वाले थे, ये वर वाला, तो है तो कंडीशनल। टोल्ड सिंपल बनेगा, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, ही टोल्ड मी दैट, आई का क्या बन जाएगा? ही। अब दिमाग में आएगा आपके, सर वाज कर दूं ना? बच्चों ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। सर ही आ गया, अब तो बदल दो ना, ये वर ही रहेगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है, वर का वर होता है इसके अंदर। ही टोल्ड मी दैट ही वर, लेकिन एक गलती है मेरी, ही टोल्ड मी दैट, इफ कहाँ गया? ये गलती है, इफ ही वर लिखना पड़ेगा। सर हेड बीन तो कर दो ना, बताओ आप, ये बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो ये भी नहीं बदलेगा, और ये तो वाज में भी नहीं जाएगा कंडीशनल की वजह से, वो वाज में हो जाएगा एक बार को। तो ही टोल्ड मी दैट इफ ही वर ए पैरट, अगर वो एक तोता होता तो ही वुड का वुड और फ्लाई, नोट कर लेंगे आप इसे, खत्म हो चुका है सेंटेंस। कल फिर क्लास चलेगी आपकी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ और नियम सिखाए जाएंगे आपको, और परसों फिर सॉल्यूशन होगा उस क्लास का जो कल हम टेस्ट के रूप में आपसे पूछेंगे। कल शाम आपका टेस्ट होगा, लगभग उसमें 50 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, 50, 55, 60। ये ध्यान रखना 10 नंबर की एरर भी आएंगी, एरर होंगी एरर होंगी नरेशन के ऊपर कि ये घटना किस में होगी, ये किस में होगी, कंजक्शन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आएगी। देखते हैं कल आपका कितना दिमाग चलता है। ठीक है, ये खत्म हो गया, नोट कर लो आप इसे सबको। चलो एक सेंटेंस बना देते हैं आपको, एक बनाओ सेंटेंस, जरा इसका आंसर दो, इसी के ऊपर पूछ लेता हूं। शी सेड कॉमा इफ आई वर ए क्वीन, अगर लड़की सोच रही, अगर मैं एक रानी होती तो आई वुड मैरी यू, अगर मैं एक रानी होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तो देखते हैं जरा अब इसमें, शी का शी, सेड के लिए अंदर का सिंपल, तो शी सेड दैट, उसने कहा कि, इफ का इफ,
आई का क्या बनेगा, शी। ये खास बात है, वाज नहीं होगा, वर ही रहेगा। इफ शी वर ए क्वीन, इसने इशारा कर दिया ना, इसने, मैं वुड हूं, मैं नहीं बदलूंगा, तुम भी मत बदलो, और वर्क कंडीशनल की वजह से आ रहा। तो शी सेड दैट इफ शी वर ए क्वीन शी वुड मैरी, और यू आएगा यहां पे, कुछ नहीं है तो मी कर लो। तो उसने कहा कि अगर वह एक रानी होती तो वो मुझसे शादी कर लेती। ये लिखा हुआ सब, नोट कर लेंगे आप इसे। तो वाज वर चेंज होता है हेड बीन में, लेकिन 3 कंडीशन का ध्यान रखना, 3 जगह नहीं बदलता, नंबर हासिल कर लेना और बच्चों से आगे निकल जाओगे आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। और कल की क्लास के बाद टेस्ट होगा, सब रिवीजन कर लो जो भी पढ़ा हुआ है आपने, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू।